प्रेडिक्शन ने मुझे हिला के रख दिया। जो मैंने भविष्यवाणिका में पढ़ी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और वो ये थी 2027 में दिसंबर के एंड में एक नेता की डेथ होने वाली। राज्य के मुख्यमंत्री उस विमान में सफर कर रहे थे। 2029 में जो मैं बता रही हूँ ना, जो भैरवी का मैंने जिक्र किया, 2029 में आएगी, जो ब्लड मुंह से निकलेगा और जो डायग्नोसिस नहीं होगी कि बीमारी क्या है। नरेंद्र नाम का एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा जो भारत पे राज करेगा। जून और जुलाई वो मंथ हो सकते हैं कि टेररिस्ट अटैक हो जाए। आप लोग इसको नकार नहीं सकते हो, क्योंकि भविष्यवाणिका में जो लास्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शन थी वो सच हुई है। 2026 चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, हर साल होती है, लेकिन इस साल ज्यादा हो। ऐसा मैं मान सकता हूँ, अगर ट्रम्प आखिरी लीडर है, मतलब जैसे ही ट्रम्प गए वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई। 2027 तक ही आप देखेंगे पाकिस्तान के खंड खंड पाकिस्तान हो जाएगा। प्लेन क्रैश भी दिख रहा है। भविष्यवाणिका और कल्कि पुराण में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि आप जैसे जैसे पाप करोगे उस टाइप में आपकी उम्र कम हो। कलयुग में जब कल्कि जी आएंगे ना, कल्कि भगवान आएंगे, तो उस टाइम पे खाटू श्याम जी भी आएंगे और अपने पूरे फॉर्म में होंगे। तो अब माता की ही जो 64 योगिनियां हैं वो कल्कि भगवान के साथ होंगी। यहाँ पे ना ऑडियंस चौंक जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये चीज। 2019 में जब साइक्लोन आया था ना, भविष्यवाणिका में लिख गया था कि जब बहुत बड़ा साइक्लोन आएगा उस टाइम पे कल्कि का जन्म हो चुका होगा। भविष्यवाणिका एक ऐसा ग्रंथ जिसकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं। और अभी 2026 तो बहुत बड़ा बचा है, तो अभी तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। जितने भी विश्व युद्ध देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की भी चेतावनी इसमें दी गई है। और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। कई ऐसे देश हैं जो खत्म होने वाले हैं और कई ऐसे नए देश हैं जो बनने वाले हैं। ये सब कुछ भविष्यवाणिका में लिखा गया है। बाकी इन सारी चीजों को बताने के लिए आज हमारे साथ वो एस्ट्रोलॉजर है जिनका सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बहुत अच्छा गया था। बाकी इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया था। लेकिन अभी भी मोस्ट डेंजरस भविष्यवाणियां बची हैं जो अभी उस पॉडकास्ट में नहीं बताई हैं। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जो आज हमारे साथ है वो है एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट शिवांगी निर्भया दी। तो कैसे हो दी आप? राधे राधे श्याम सदाशिव, बहुत अच्छे। तुम कैसे हो? तो बढ़िया हूं मैं। पहली बात तो आप तो बन गए परमानेंट गेस्ट, है ना, कि एक बार तो शिवांगी दी आनी ही आनी है महीने में। ठीक है, अब चलो स्टार्ट ही ऐसे कर लेते हैं कि भविष्यवाणिका है क्या। भविष्यवाणिका जो है ना, ये जो उड़ीसा के संत थे, ठीक है, 6 संत हुए थे, उन्होंने उसमें से अच्युतानंद जो है उन्होंने ये लिखी थी। अब भविष्यवाणिका जो है एक ग्रंथ मिलता है चंद्रिका करके, अच्छा। उससे ली गई है। अब भविष्यवाणिका पुराण की जो भविष्यवाणियां हैं, यहाँ पर ये भी बताती हूँ, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो अब तक सच होता हुआ आ रहा है। अच्छा। चाहे वो ध्वजा में आग लगना हो या चील जो पक्षी सितंबर में ही 3 बार हुआ था वो लगातार, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की घटनाएं 25 अंक लिखा है, 24 अंक लिखा है, 47 अंक लिखा है, अंक लिखे हुए हैं वहां कि इस अंक में। अब वो अंक सन से भी हो सकते हैं, वो अंक हमारे डे भी हो सकते हैं, अच्छा। किसी मंथ के, तो वो अंक लिखे हुए हैं। उन्हीं अंकों के आधार पर चील पक्षी बैठा था। ध्वजा में आग लगना हो या सीढ़ियों पर पानी आना हो या ब्लड का वहां गिरना हो, तो ब्लड के गिरने को भी बताऊं, लास्ट ईयर ऐसा केस वहां हुआ था कि एक किन्नर ने सुसाइड किया था और उसके बाद वहां पर वो ब्लड गिरा था। इस तरीके का केस हुआ था। वहां ऐसा भी केस हुआ था कि लोग भीड़ में भगदड़ एक बार हुई थी और फिर ब्लड गिरा था। तो ब्लड का गिरना, तो वहां ये था कि जब ये घटनाएं होंगी तब कलयुग अपने अंत पर पहुंच रहा होगा। जब सीढ़ियों पर पानी आ जाएगा, मतलब प्रलय, वो बांध टूटेगा, एक बांध टूटेगा और उसमें ये बताया है कि सुनामी आएगी भयंकर। तो वो सुनामी, मंदिर के पानी, सीढ़ियों तक पानी जाएगा, फिर एक बांध टूटेगा और वैसे 6 और बांध टूटेंगे, तो वो प्रलय आएगी। उसमें ये लिखा हुआ है। उसमें 2024 में जो रामलला आए थे, मंदिर हमारा बना था, तो उसमें वो 24 का अंक लिखा हुआ था कि तब राम जी आएंगे। ये भी लिखा था, 600 वर्ष पहले लिखा गया है। अच्छा। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है। जब भविष्यवाणिका का आप अध्ययन करेंगे तो मालिका पुराण में ये नहीं कि भविष्यवाणियां इस तरीके की लिखी हैं, ये भी लिखा है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक, और वो अभी हुआ भी, जैसे अभी इबोला वायरस आया है, हाँ। तो ये वायरस आया है अफ्रीका में ही आया है, और उसमें लिखा हुआ है 2026 में अफ्रीका में सूखा पड़ेगा, नेचुरल डिजास्टर आएगा, ये लिखा हुआ है। अच्छा। कोई महामारी आ सकती है, ये लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है, तो आप देखो
उसमें लिखा है शनि जब मीन राशि में आएंगे तब ये परिवर्तन होगा। अभी मैं मलिका की ही बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बाद में बताऊंगी। भविष्य मालिका हाँ, की। भविष्य मालिका। तो भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा हुआ है कि शनि जब मीन में आएंगे तो ये परिवर्तन होंगे। उसमें लिखा हुआ है कि खाड़ी देश युद्ध में सम्मिलित होंगे, मुस्लिम देशों में, मतलब मुस्लिम देशों का बिल्कुल विनाश बताया है उसमें। कि विनाश होगा। उसमें बताया है चीन और भारत बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे। उसमें ये भी है। उसमें ये भी लिखा है कि अमेरिका जो महाशक्ति है वो महाशक्ति नहीं रहेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। वो नक्षत्र ग्रह तो कह ही रहे हैं, लेकिन मलिका में भी लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा है कि जो अवतार होगा प्रभु का, तो वो अवतार हो चुका है भविष्य मालिका पुराण के अनुसार। कल्कि पुराण के अनुसार अभी बचा हुआ है, लेकिन भविष्य मालिका पुराण के अनुसार हो चुका है। ओके, तो मतलब ये है कि भविष्य मालिका में जो जो भविष्यवाणियां लिखी हैं वो अभी तक तो सच हुई हैं। अभी तक सारी सच होती हुई आ रही हैं। और आगे जो इतनी जो आप बताने वाले हो तो उसके भी चांसेस बहुत हाई हैं कि होने वाली है सच, जी, बिल्कुल। है ना। अभी यहाँ पे एक भविष्यवाणी थी, मतलब जब रिसर्च कर रहे थे हम लोग 3 महीने से लगे हैं इस टॉपिक पे, है ना, प्रॉपर लगे हैं कि यार अब तो ऑडियंस को खतरनाक देना है इस बार। तो उसमें एक चीज लिखी थी कि जो भविष्य मालिका में कि जब कलयुग में जब कल्कि जी आएंगे ना, कल्कि भगवान आएंगे, तो उस टाइम पे खाटू श्याम जी भी आएंगे और अपने पूरे फॉर्म में होंगे। बिल्कुल। उसमें ये लिखा हुआ है कि खाटू श्याम जी आएंगे, लेकिन वहां ये भी लिखा हुआ है उनके जो 3 बाण हैं, उनका प्रयोग कल्कि भगवान ही करेंगे। ओके। उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है। तो अब कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान युद्ध लड़ेंगे, उनका घोड़ा जो है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का उनका घोड़ा होगा, नंदी की तलवार होगी, वो सब कुछ लिखा है मलिका पुराण में। तो अब वहां पर उनके साथ खाटू श्याम जी आ जाएंगे। ये उनको भगवान ने वरदान दिया था। अच्छा, कृष्ण जी ने? जी, कृष्ण जी ने। ठीक है। कि अब जब मैं वहां पर आऊंगा, कल की रूप में आऊंगा, तब आप मेरे साथ इस तरीके से आएंगे। तो प्रभु तो आएंगे, लेकिन उनके लिए कहा जाता है ना कि बाणधारी, तो वो बाण का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे, वो कल की भगवान ही करेंगे। ओके, क्योंकि कल की भगवान है तो कृष्ण के ही अवतार। बिल्कुल, उनमें 64 कलाएं भी हैं। हाँ, यहाँ पे कलाओं पे हम आएंगे। अभी एक चीज है कि भविष्य मालिका में लिखा था कि कलयुग 4,32,000 साल का है, लेकिन अगर पाप जैसे जैसे बढ़ता गया तो कलयुग की उम्र कम होती जाएगी और वो 5,000 साल ही बचेगी। तो क्या है, अभी कलयुग की उम्र 4,32,000 साल ही रहेगी या फिर 5,000 साल ही बचेगी? देखिए, यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 ही है, लेकिन 5,000 वर्ष बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके। हर युग का। हाँ। बहुत कलयुग चरम पर जा रहा है। अभी भी देखिए गौ हत्याएं कितनी ज्यादा हो रही हैं। ये किसी भी पुराण में लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता की भी बात करूं या श्रीमद् भगवत पुराण की बात करूं, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। भविष्य मालिका पुराण में भी यही लिखा है कि गौ हत्याएं होंगी, बहुत ज्यादा रेप केस बढ़ेंगे, महिलाओं पे अत्याचार होंगे, मुस्लिम कंट्री जो है वो अत्याचार करेंगी, ये सब लिखा हुआ है। तो पाप तो बढ़ रहा है ना। अधर्म जब बढ़ेगा तभी धर्म की पुनः स्थापना के लिए कल की भगवान अवतार लेंगे। अब जो इसमें उम्र लिखी हुई है 4,32,000 ही कलयुग की आयु है, लेकिन 5,000 वर्ष बाद एक युग परिवर्तन होता है। तो वो युग परिवर्तन होना स्टार्ट हो चुका है, जो भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है। युग परिवर्तन क्या होता है कि जो हो रहा है, गलत हो रहा है, वो फिर शिफ्टिंग हो। अभी अन्याय बढ़ रहा है, अभी अधर्म चरम पर जा रहा है, तो इसकी शिफ्टिंग हो। तो आप देखो कि आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, हम जैसे और लोगों के माध्यम से सतयुग की स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम धर्म की बातें लोगों को बता रहे हैं। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना ही धर्म की पुनः स्थापना करना है ना। तो कल की चेतना तो सबके अंदर जागृत हो चुकी है। अगर मैं चेतना पर भी आऊं, भविष्य मालिका पुराण में जैसे लिखा है कल की अवतार के लिए, तो यहाँ मैं चेतना की बात करती हूँ। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे व्यूअर्स समझेंगे। चेतना हर किसी के अंदर जागृत हो चुकी है। जो भी धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर कल की चेतना स्थापित हो चुकी, जागृत हो चुकी है। और वही चेतना है जो हमको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और हम, आप, मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग, ये वही लोग होंगे जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और कल की भगवान का साथ देने के लिए जैसे अष्ट चिरंजीवी हमारे बताए हैं ना, तो उसमें हम जैसे लोग इस तरीके से, हाइड तरीके से मलिका पुराण में बताया है। अब मलिका पुराण को, भविष्य मालिका पुराण को हम लोगों तक ला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, धर्म के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग हो रही है,
सतयुग जैसा वातावरण हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कही थी आपने, शिफ्टिंग हो रही है जी। भविष्य मालिका में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि जैसे ही जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग हिल जाएगा जी। तब कलयुग का अंतिम चरण आ जाएगा, जी। या फिर पक्षी बाज अगर बैठ जाएगा जी। तो कलयुग का एंड आ गया, ये समझ लेना। जी। या फिर यहाँ पे एक चीज और लिखी थी कि अगर 5 साल बाद जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के 5000 साल बाद, सॉरी जी। थोड़ा यहाँ पे कट कर रहा हूँ, 5000 साल बाद जब पानी तर पे आ जाएगा तो ये मान लेना कि कलयुग का एंड होने लगा है। बिल्कुल। बट ये चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी जो उसमें लिखा हुआ था। हाँ। मैं वही बता रही हूँ, चील पक्षी का वहां पर उसमें चील नहीं लिखा था, पक्षी बाज, लिखा था बाज। कि अशुभ पक्षी कोई भी है ना, वो अपशगुन माना जाएगा। तो ठीक आप है। ये देखिए 2025 में स्ट्राइक हुई थी जून में, अच्छा। यूक्रेन और हाँ। रशिया चल रहा था, फिर इजराइल और ईरान का जो हुआ, और वो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक के बाद सीज फायर हुआ 28 फरवरी को, फिर वापस से युद्ध शुरू हो गया। ठीक तो आप ये देखिए उसमें युद्ध की भी बात लिखी गई है कि युद्ध होगा। उसमें खाड़ी देश भी बताए हैं, मुस्लिम देश भी बताए हैं। तो युद्ध कहाँ स्टार्ट हुआ? ईरान में, मुस्लिम कंट्री है वो। फिर दुबई भी उसमें सम्मिलित हुआ, वो भी है ना, इस्लामिक कंट्री है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इसमें अभी 14 देश उसमें भी लिखा है, और ये ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं कि सम्मिलित होंगे। तो उसकी बातें सच हो रही है ना। अब बात आते हैं हम कि ध्वजा में आग लगना है या वो सारी चीजें। तो आप देखिएगा कि कोविड जैसी महामारी आई थी 2019 में, और 2019 में वो आई है 2020 में। उसमें लिखा हुआ है 2019 से लेके 32 तक का टाइम पीरियड बताया है। अच्छा। इनफैक्ट 33 तक का, कि ये वो टाइम पीरियड होगा कि देश दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। भविष्य मालिका पुराण में अगर इसको मैं ज्योतिषीय आधार से भी बोलूं तो 2020 में यहाँ पर मकर राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया, और वो मीन में जाएंगे, और जब तक जाएंगे 29 तक पूरी देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। तो देखो कोविड आया, कोविड की सेकंड वेव आई, है ना, उसके बाद चीजें आप देखो, फिर ये अब ये युद्ध चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सॉरी कट कर रहा हूँ बीच में आपको, जैसे ही बाज जगन्नाथ पे बैठा, या फिर फ्लैग में आग लगी, या फिर खून जगन्नाथ मंदिर में हमें देखने को मिला, उसके बाद ही तो कोरोना आया, उसके बाद ही तो युद्ध हुए, उसके बाद ही तो रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। मतलब इतना सब जब जगन्नाथ मंदिर पे ये सिग्नल्स देखने को मिल गए, उसके बाद ही क्यों इतना सब हुआ है? उसके बाद क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि ये सब होगा, उसके बाद कलयुग चरम पर जाएगा। तो मतलब, और आप समझ लो कि फिर वो विनाश की तरफ जा रहा है। कल की अवतार ले चुके हैं, धर्म की स्थापना होगी, उसमें ये सब लिखा हुआ है ना। तो कलयुग चरम पे है। कलयुग, हाँ, भविष्य मालिका पुराण के अनुसार कलयुग चरम पर जा रहा है। और ये शिफ्टिंग जो हम कह रहे हैं ना, शिफ्टिंग की जो बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर चेतना की बात इसीलिए कर रही हूँ कि शिफ्टिंग होगी। उसमें है सतयुग आएगा, युग संध्या होगी। श्रीमद् भगवत पुराण में भी युग संध्या के बारे में बताया गया है कि जब युग संध्या होगी तभी सतयुग प्रारंभ होगा। इसमें भी युग संध्या बताई है। तो वो युग संध्या जो है, वो युग संध्या है जैसे ही अब कलयुग ने अपने 5100 कुछ वर्ष पूर्ण किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब वो सतयुग की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। अब सतयुग का मतलब ये नहीं है कि वो सतयुग आ जाएगा, ये भी है। सतयुग का मतलब है आपकी और मेरे अंदर वो चेतना इस तरीके से स्थापित हो जाएगी कि हम सतयुग जैसा वातावरण क्रिएट कर देंगे। यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले कितने मंदिरों में लोग जाते थे? गिने चुने लोग। आज हर जगह, चाहे तो जेनजी जनरेशन भी अट्रैक्ट, जेनजी भी अट्रैक्ट हो रही है, वो भी जा रही है, किसी भी माध्यम से जा रहे हैं। वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सेल्फी के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं, है ना। पॉइंट क्या है हमारा कि वो जा रहे हैं। मंदिरों में आजकल कितनी भीड़ हो चुकी है हर जगह। आज से 10 साल पहले का ही लेती हूँ, ज्यादा साल पहले का नहीं लेती। चाहे वो केदारनाथ बाबा हो या महाकालेश्वर नाथ हो या वो कामाख्या मंदिर हो, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जितनी अब देखने को मिल रही है। तो धर्म के लिए लोग आगे जा रहे हैं, चाहे माध्यम कोई भी बना है, चाहे माध्यम आपको नहीं लगता है यहाँ पे धर्म जैसे जैसे बढ़ रहा है, पाप भी तो उतनी ही स्पीड में बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है, अब यहाँ पे आप चेक करना, अभी एक सूर्य चौहान का केस सुना होगा आपने, जहाँ पे कुछ मुसलमानों ने उसको चाकू दे के मार दिया था, है ना। उसके बाद एक रेप केस भी अभी दिल्ली में हुआ है, वो भी आपने सुना होगा। गाजियाबाद में भी हुआ है अभी 2 दिन पहले, लो, और वो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ है। तो ये चीजें भी तो हो रही हैं। अब जब धर्म इतना आगे बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव चीजें, ये पाप भी तो ज्यादा बढ़ रहा है। पाप चल रहा है ना, पाप चल रहा है। अब इसी को तो खत्म करना है। इसी को खत्म करने के लिए जो कल की चेतना या कल की अवतार की बात हो रही है, ये जो पाप बढ़ रहा है, गौ हत्या कितनी हो रही है, आए दिन गायें कट रही हैं, जिसको हमारे सनातन में माँ कहा जाता है। 33 कोटि देवता हैं और आए दिन वो काटी जा रही हैं। बहुत ज्यादा।
तो आप ये देखिए ना कि पाप तो चरम पर जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अब इसी को समाप्त करने के लिए धर्म की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन धर्म की तरफ कितने लोग जा रहे हैं? सतयुग जैसा हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 20% एक्चुअल लोग होंगे जो सनातन धर्म की तरफ पूरी तरीके से अपने धर्म का मतलब है मेरे कर्तव्य धारण करना, कि अगर आप किसी चीज को मान रहे हैं तो उसको धारण कर लो, उसको अपने एक्शन में ले आओ, तो वो तो बहुत कम लोगों के अंदर आ रही है। तो अब जो कल्कि भगवान आएंगे तो तभी तो वो आएंगे, चाहे वो हनुमान जी उनका साथ देंगे, परशुराम जी भी आएंगे, द्रोणाचार्य जी भी आएंगे, खाटू श्याम जी भी, अश्वत्थामा जी भी, वशिष्ठ जी भी, सब जो आएंगे तो वो उनका साथ देंगे, क्योंकि इतनी पावरफुल शक्तियां उनके साथ आएंगी। अब यहाँ पे आप समझो ना, इतने सारे देवी देवताओं को साथ आना पड़ रहा है, तो सोचो जो कली पुरुष होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। कली पुरुष बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। ये कृष्ण से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये तो राम रावण, मतलब समझ लो, रावण से, कंस से कितना ज्यादा। अब वो स्ट्रांग क्यों होगा, इसको भी मैं रुद्राय बताती हूँ। देखिए, जब हमारा सतयुग स्टार्ट हुआ था उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो थे बहुत पावरफुल थे, और उनका विनाश करने के लिए भगवान बराह ने तृतीय अवतार जो भगवान विष्णु का था उन्होंने लिया, और हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए फिर अवतार लिया भगवान नरसिंह ने। ठीक है। अब वही जय विजय थे वो दोनों, उनको श्राप लगा था द्वारपाल। हाँ, द्वारपाल दोनों भगवान विष्णु के ही। अब जब हमारा त्रेता आया तो प्रभु श्री राम जी आए, और वो दोनों कहाँ थे? वो दोनों जो भाई थे रावण और राम, दोनों एक ही राशि के थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तथ्य और बताती हूँ, रावण और राम एक ही राशि के थे। राशि हो गया ना, और रावण। लेकिन एक ही राशि होने से भी ये नहीं होता कि सब एक जैसे हों, लेकिन उनके प्रारब्ध और उनके गुण अलग अलग थे। रावण प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। अरे उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। सोचो कितने प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनके अहंकार ने, उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां थी, उन्हीं का तो विनाश हुआ था, तो वो आमने सामने आ गए। अब जब कंस के, अगर हम द्वापर पे आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस और श्री कृष्ण को थे रिलेशन में थे, एक ही फैमिली में थे। तो कल्कि क्या है, अवतार जब लेंगे तो कली जो है ना, कली आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। कली और कल्कि का भी एक रिलेशन होगा। मैं वही रिलेशन नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ, यहाँ पर व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जब सतयुग से स्टार्ट हुआ तो वो दो भाई थे, और वो दोनों जो युद्ध हुआ था वो दोनों भाइयों के लिए हुआ। राम रावण का आमने सामने युद्ध हुआ, और जब कृष्ण भगवान और कंस का जब युद्ध हुआ तो वो परिवार में हुआ। अब यहाँ युद्ध मेरा मुझसे ही युद्ध है। वाओ, क्या कॉन्सेप्ट निकाला है आपने। मेरा मुझसे ही युद्ध है, कली मेरे ही अंदर है, कली तुम्हारे ही अंदर है। जितने भी लोग हैं जो रेप कर रहे हैं सबके अंदर कली है। जो किसी को मार रहे हैं उनके अंदर कली है, जो गौहत्या कर रहे हैं उनके अंदर कली है। कली हर किसी के अंदर है जो गलत कार्य कर रहा है। अब उसके लिए रोकने वाले आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, हम जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं चेतना पे बात करती हूँ, स्पिरिचुअल बात करती हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि कल की चेतना सभी के अंदर जागृत हो रही है जो स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं। तुम ये पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, मतलब कल की चेतना तुम्हारे भी अंदर है। किसी और टॉपिक पे बात हो सकती थी आज, लेकिन तुमने सोचा कि दोबारा इसी टॉपिक को लेके आऊं, क्योंकि कल की चेतना तुम्हारे भी अंदर है। और जो भी कली है, कली भी किसी के भी अंदर हो सकता है। हम रोड साइड भी कई ऐसे सारे लोगों को देख लेते हैं जो स्ट्रीट डॉग को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं, कली उनके भी अंदर है। अच्छा। हम ऐसे देखते हैं कि हमने देखा कि गरीब है, उससे बहुत गंदे तरीके से बात की, किसी बैगर से बहुत गंदे तरीके से बात की, गालियां दी, कली उसके भी अंदर है। असुरों की आसुरी शक्तियां क्या होती हैं? ये आसुरी शक्तियां हैं। ये आसुरी शक्तियां हर किसी के अंदर मिल जाएंगी। किसी परिवार में आप देखिए, कोई महिला बहुत ज्यादा खतरनाक होती है या कोई पुरुष बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, परिवार पे भी आ जाऊं, कली उसके भी अंदर है। अब उसी परिवार में कल की चेतना भी होगी, ये भी डेफिनेटली है। एक सात्विक होगा और एक तामसिक होगा। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत अच्छी बात मेरे को याद आई है, जिसके अंदर कल की चेतना होगी, क्या उसके अंदर कली भी आ सकता है? उसके अंदर कली नहीं आएगा। ओके। जिसके अंदर कल की चेतना है ना, लेकिन ये डेफिनेटली है, कल की और कली आमने सामने होंगे।
मतलब एक ही फैमिली में कली भी होगा और कल की भी होगा। उठा के देख ले सब लोग अपना परिवार, उस परिवार में कहीं ना कहीं भाई बहन पति पत्नी माता पिता, या मैं ददहाल और ननहाल को भी लूंगी, उन्हीं में आप ढूंढ लीजिएगा, एक कली होगा और कल की होगा, बिल्कुल अपोजिट होंगे दोनों लोग, जिसमें कुरीतियां हैं, है ना, बहुत सारे व्यसन हैं, और व्यसन के साथ साथ उसकी मानसिकता गंदी है, कली है। ओके अभी हम 2026 की प्रेडिक्शन पे थोड़ी देर में आते हैं। यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही थी और भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि 2027 में दिसंबर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन? ये होगा जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं ना, जो अभी धीरे धीरे निकल कर आई है, वो स्पीड पकड़ लेगी। और आप देखो रुद्रया, लोग बढ़ रहे हैं। अब मैं अपनी ही बात करती हूँ, मुझसे लगभग 2 सालों में ना जाने कितने लोगों ने दीक्षा ली है, सात्विक हुए हैं, और वो ऐसे भी लोग हैं जो, बहुत सारे लोग यहाँ ऑन कैमरा बता रही हूँ, जो सात्विक तरीके से जीवन नहीं जी रहे थे, कहीं ना कहीं तामसिक चीजें उनके जीवन में थी, व्यसन थे, लेकिन सब कुछ त्यागा और सात्विक जीवन में आए। या महिलाओं की भी बात करूं तो महिलाएं बिल्कुल दीक्षा लेकर वो श्री विद्या की साधना कर रही हैं, सिद्ध कुंजिका की साधना कर रही हैं। तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद ही बहुत लोगों ने दीक्षा ली है सिद्ध कुंजिका की। हाँ, तो मैं यहाँ ये भी बताती हूँ, तो वो क्या है, कल की चेतना बढ़ रही है। अब ये 2027 तक दिख रहा, न जाने कितने लोग मेरे माध्यम से, अब ये तो मैं एक हुई जो उनको दीक्षित कर रही हूँ, न जाने कितने विद्वान लोग हैं जो न जाने कितने लोगों को दीक्षित कर रहे हैं, तो ये उतने लोग बढ़ रहे हैं ना। दीक्षा लेकर सिस्टम में आ रहे हैं ना, सिस्टम में वो पूजा कर रहे हैं, सिस्टम में वो पाठ कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। आप देखेंगे 2027 तक ये चीजें इतनी पीक पर जाएंगी कि जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं, सही तरीके से शायद अपना नहीं पाते, तो बहुत सारे लोग सही तरीके से अपना चुके होंगे इसको। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 2027 तक की। जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी आ रही हैं, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के खंड खंड पाकिस्तान हो जाएगा, अच्छा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो अब उसके खंड खंड होंगे। और यहाँ पर मालिका की बात करूं, भविष्य मालिका की, है ना, तो भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि सारे मुस्लिम कंट्री जो है वो हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे 2027 तक। हाँ, उसमें 2029 तक का टाइम पीरियड है। अब मैं जो 27 का बता रही हूँ, इसमें खंड खंड होना पाकिस्तान बता रही हूँ, क्योंकि स्पीड में हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र इस तरह भी सारा कर रहे हैं। 2026 वो साल होगा जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा डेफिनेटली। आप देख लो कितनी सारी आपदाएं आ रही हैं, या युद्ध की बात कर लूं, या क्राइसिस की। भविष्य मालिका में क्राइसिस पे याद आया, मैंने अक्टूबर में एक पॉडकास्ट में कहा था फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, लेकिन वो कहा था क्योंकि ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे थे। ग्रह नक्षत्र अभी मीन में शनिदेव चल रहे हैं, और वो रेवती नक्षत्र में जैसे ही आए, तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ। 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है बुध का है। तो बुध क्या है, मार्केटिंग को, अकाउंट को, इनको सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ये क्राइसिस, जो अभी महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई, पेट्रोलियम और इन सबको राहु और शनि देखते हैं, ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजिकल। लेकिन मालिका में भी लिखा हुआ है कि आर्थिक मंदी आएगी, उसमें भी आर्थिक मंदी के बारे में बात की गई है। तो आप देखिए रिजेंबल हो रही है ना चीजें, चाहे वो युद्ध के बारे में हो, आर्थिक मंदी के बारे में हो। उसमें जैसे लिखा हुआ है, संत के बारे में लिखा हुआ है कि पहले एक संत आएंगे, फिर एक योगी आएंगे जो देश पर राज करेंगे। तो संत, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी हैं वो संत, और योगी जी हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं वो योगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के चार्ट में भी वो हैं, और 2024 में प्रेडिक्शन करती आ रही हूँ मैं लगातार कि वो बनेंगे। उसके पीछे रीजन है, चाहे हम भविष्य मालिका को लें, चाहे उनके चार्ट को देखें, उनके चार्ट में जुपिटर 5th में है, शंखनाद योग है, बहुत सारे ऐसे योग हैं, तो वो आने वाले समय के बनेंगे। तो ये मालिका को, और अगर एस्ट्रोलॉजी को एक साथ करके देखो ना, तो बहुत सारी चीजें दिख रही है। उसमें मीन राशि का लिखा हुआ है कि शनि जब मीन में आएंगे तब ये चीजें होंगी। तो आप देखो, शनि जैसे ही मीन में लास्ट ईयर आए थे, चीजें लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई थी, बहुत रैपिडली बढ़ने लगे, रैपिडली बढ़ी है चीजें सारी। और अभी जो योगी आए हैं, इसमें मेरे को बहुत अच्छी बात आई, अभी जो रिसेंट का केस हुआ था जी, ऑन द स्पॉट 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर करवा दिया था उन लोगों ने। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर करवा दिया था, बिल्कुल, है ना। तो अब वो खत्म हो गया, वो यूपी में तो एटलीस्ट खत्म है। मुझे देखिए, मुझे जो लगता है, हर किसी के अपने व्यू होंगे, मुझे जो लगता है, कल की चेतना साक्षात मुझे उनके अंदर दिखती है। क्यों दिखती है? कल की कली का अंत करेगा। वो क्या कर रहे हैं? कली का अंत कर रहे हैं। जो भी गलत है ऑन द स्पॉट कर दो। तो कली भी, कली का अंत कल की ऐसे ही करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, कल की ऐसे ही तो करेंगे अंत। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है,
त्रेता युग में जब राम आए तो उन्होंने मर्यादा का पालन किया, क्योंकि बिल्कुल। उस टाइम पे वो जरूरी थी। बिल्कुल जरूरी जब थी। कृष्ण आए तो उन्होंने साम दाम दंड दंड भेद भेद सब अपनाए क्योंकि वो जरूरी था। जरूरी थी। अब कलयुग में जो कल्कि आएंगे, अब वो ना वो साम दाम दंड भेद के साथ साथ जो अगर गलत भी होगा ना तो वो गलत भी ऑन द करेंगे, स्पॉट करेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे, क्योंकि जो एनकाउंटर योगी जी करा रहे हैं ना, या जो हो रही है ना चीजें, वो वैसे ही मैं चेतना पे बात करती हूँ ना, मैंने वही बताया है कि वो ऑन द स्पॉट चीजें होंगी। कल की वो नहीं करेंगे, साम दाम दंड भेद नहीं, कृष्ण गलत होते थे ना, वो साम पूरा षड्यंत्र रचते थे, कल कुछ की करेंगे नहीं नहीं, वो कहेंगे सामने तू गलत, चलो चल उड़ जा, उड़ जा, बस खत्म, ये होगा। तो वो और चेतना जिनके अंदर है ना, इसको रुद्रया हमारे व्यूअर्स भी कनेक्ट करेंगे, तुम भी इस चीज को सोचना, जिनके अंदर कल की चेतना है वो ऐसे ही लोग होंगे। गलत है तो गलत है, क्रॉस जाओ। अब वो तरीके अलग हो सकते हैं उनके, यही नहीं होता कि हम शूट कर दें, ये भी होता है कि हम अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें उन लोगों को। गलत है, जाओ, आपकी जरूरत नहीं, आप कली हो, आप कली की जरूरत नहीं है हमें, आप जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो भविष्यवाणी का पुराण को अगर कनेक्ट करेंगे लोग तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं लगातार। उसमें लिखा हुआ है, एक और मुझे चीज याद आई जब मैं अध्ययन कर रही थी, उसमें लिखा है जब एक महामारी आएगी उसके बारे में 2029 में लिखा हुआ है। अच्छा। और उस महामारी में लिखा हुआ है, अब जैसे स्वाइन फ्लू उसमें बताया था, तो स्वाइन फ्लू भी आया था, कोरोना भी आई थी उसमें जो लिखी हुई थी। अभी हंता एबोला को हम वो वाली महामारी नहीं कह सकते हैं, हालांकि महामारी आई है, अफ्रीका में आई है, नेचुरल डिजास्टर वहां उन्होंने बताया है। लेकिन अगर भविष्यवाणी का पुराण को देखूं तो 2029 में जो वो महामारी बता रहे हैं, तो उसमें ये लिखा है एक भैरवी आएंगी। अब भैरवी कौन है? भैरवी जो भैरव है, अच्छा, भैरव की भैरवी मतलब माता पार्वती का ही रूप है, उग्र रूप भैरवी। उसमें है भैरवी आएंगी और भैरवी पूरा गांव का विनाश कर देंगी। और वो गांव कैसा होगा? जिनके अंदर कली चेतना होगी। और ये 2029 में होगा, 2029 में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उनके अंदर कली चेतना होगी। और वो माता ने रक्त बीज का खून पिया है ना, एक बूंद भी जमीन पे गिरती उसे वरदान था। तो ऐसे ही वहां पे है कि लोगों के मुंह से खून निकलेगा जब भैरवी आएंगी। इस तरह की महामारी आएगी, बीच में हुआ तो था, और कोई डायग्नोस नहीं होगा। अभी जो जब माता निकली एकदम से सबको माता निकल रही थी एक साथ, है ना? जी है। और अब जो होगा मतलब वो मुंह से खून निकलेगा, मुंह से खून निकलेगा और डायग्नोस नहीं होगी कोई बीमारी, वो और खत्म, ऑन द स्पॉट खत्म, पूरा एक गांव का विनाश होगा। उसमें ऐसे भी लिखा हुआ है और भैरवी के बारे में जिक्र है। तो मालिका की चीजें आप देखिए, ये आने वाली हैं, लेकिन जो चीजें हो चुकी उनको तो हम देख रहे हैं ना कि भविष्य मालिका का लिखा हुआ सच हो रहा है, लगातार। तो फिर हम ये फ्यूचर की कैसे नकार सकते हैं? बिल्कुल। अब अगर ग्रह नक्षत्रों पे भी हम जाएं तो ग्रह नक्षत्र भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्टडी करें हम, देखो प्रथम विश्व युद्ध की बात करती हूँ तो वहां पर 4 ग्रहण हुए थे। इस साल भी वापस से 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो चुका ना हमारा फरवरी में। और तुम्हारे ही पॉडकास्ट में मैंने एक डेट बताई थी, तुम्हें याद हो तो, जब हमने प्रेडिक्शंस किए थे, बताई थी 12 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक का टाइम। तो 12 अगस्त को है सूर्य ग्रहण। वो टाइम पीरियड जो मैंने कहा था सूर्य चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, उसमें बोला था मैंने रील में। तो वो ये क्या है, और जुपिटर चल ही रहे हैं अतिचारी, तो 12 अगस्त को हमारा सूर्य ग्रहण है, उसके बाद ही चंद्र ग्रहण आ जाएगा। ऐसे ही अभी जो हमारा फरवरी में हुआ था सूर्य ग्रहण और मार्च में आ गया था चंद्र ग्रहण। तो 15 दिन के अंतराल पर जब ये आते हैं तो अच्छे नहीं बताए जाते हैं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल भी ये चीजें हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भी यही हुआ था। अब तृतीय की संभावनाएं बन रही हैं, योग फिर से बन रहे हैं, योग बन रहे हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी ना हो, क्योंकि उसमें मैं, तुम, हमारे व्यूअर सब प्रभावित होंगे। तो तृतीय विश्व युद्ध ना हो, ईश्वर उसको रोक इस पे आएंगे हम। वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी आने वाले हैं, आगे प्रेडिक्शन पे आएंगे। एक प्रेडिक्शन ने मुझे हिला के रख दिया, जो मैंने भविष्यवाणी में पढ़ी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और वो ये थी कि 2027 में दिसंबर के एंड में एक नेता की डेथ होने वाली है, और जब वो डेथ होगी तो पूरा भारत कांप जाएगा। कौन होंगे वो नेता, क्या लगता है राशियों से? देखिए, राशि के हिसाब से ऐसे नाम लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, नाम लेना ठीक नहीं होगा। सिंबल दे सकते हैं हम, सिंबल दे सकते हैं। बड़े नेता होंगे और केंद्र से ही होंगे वो हमारे। अच्छा। ऐसी चीज भी हो सकती है। अब वो डेथ उनकी बीमारी में भी हो सकती है या उन पे अटैक भी हो सकता है। इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि मलिका में भी लिखा हुआ है और 2-3 नेताओं के चार्ट में ऐसे योग भी बन रहे हैं। क्या वो 15 साल राज कर चुके?
नहीं, उनके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, उनके लिए तो प्रेयर ही करूंगी, क्योंकि देश को वो बहुत आगे ले गए हैं। लेकिन हाँ, वो सबके लिए चौंकाने वाली घटना होगी और दुखद घटना भी होगी, क्योंकि देखिए, चाहे मालिका पुराण में जिस तरीके से लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में वो चीजें हो रही हैं, तो ये तभी डर लगता सारी, है। हाँ, तभी डर लगता है कि सारी चीजें अब तक होती आई हैं और सारी चीजें होती आई हैं, और डे बाय डे अगर आप देखते जाओ, उसका जब अध्ययन करोगे, एक एक चीज उसकी हुई है अब तक। भाई कोई भी प्रेडिक्शंस ऐसा नहीं है जो झूठा हो, 600 साल पहले ही लिखी गई है वो, और उसकी सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, अगले पॉडकास्ट में 6000 साल गलती से हो गया था वो, ठीक है, आप लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो यही चीज है रुद्र, है कि सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अब नेता की ही बात करें हम, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इस साल पॉलिटिक्स में भी बहुत फेरबदल होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो ट्रम्प हैं वो भी नेता हैं और वो अमेरिका के हैं पीएम, ठीक है, उन पर भी अटैक हो सकता है, उनकी चार्ट में भी इस तरह की ग्रह दशाएं हैं, वो आखिरी होंगे वहां के, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, ऐसा मालिका के हिसाब से भी है। ओके, मतलब आखिरी लीडर होंगे, आखिरी लीडर होंगे ट्रम्प, और ट्रम्प की सत्ता भी छिनती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं मान सकता हूँ, अगर ट्रम्प आखिरी लीडर है, मतलब जैसे ही ट्रम्प गए वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का ना चार्ट जो है वो भी इस तरफ इशारा दे रहा है कि वो सत्ता पलटेगी, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, और भविष्य मालिका पुराण को भी अगर कनेक्ट करें तो वो नेता वही हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा ये चीज बताते हैं, थोड़ा इंगेज करवाते हैं उनको इस चीज में, कि अब जो नेक्स्ट 6 मंथ बच्चे हैं उसमें क्या ऐसी प्रेडिक्शन है जो भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखी है और होगी ही होगी। भविष्य मालिका में देखिए, जो सुनामी के आने का जिक्र है, तो मैं यहाँ कहूंगी उस लेवल की सुनामी तो नहीं आएगी, लेकिन सुनामी आएगी। अच्छा, भविष्य मालिका पुराण में जो लिखी है, और जितना मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्ट कर रही हूँ चीजों को स्टडी करने के बाद, तो सुनामी आएगी। और आपके पॉडकास्ट में ही बताया था मैंने प्रेडिक्शंस में कि सुनामी आएगी, वो टाइम पीरियड होगा, और ये 12 जुलाई से जो 27 अगस्त तक वाला टाइम है, यही वो टाइम होगा, क्योंकि इस साल के जो मेघेश हैं, मतलब बादलों के जो मंत्री होते हैं, वो चंद्रमा ही हैं। तो ये जैसे ही टाइम पीरियड वो आएगा, चंद्र ग्रहण और वो वाला, ये टाइम पीरियड में सुनामी आनी ही आनी है। अच्छा, एक जगह कहते हैं ना कि जैसे धराली में हुआ था, जैसा हमारे केदारनाथ में हुआ था, आपदा आई थी, उस तरीके से ही बहुत भारी हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया, मैंने मतलब जितना देख पाई हूँ, ये वो देश हो सकते हैं, या इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये जम्मू तरफ हो नहीं, सकता है। साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा ये। ओके, ये भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से भी आ रहा है, और ये एस्ट्रोलॉजिकल भी आ रहा है कि साउथ ईस्ट का एरिया होगा। ओके, पॉलिटिकली क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर पॉलिटिकली देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ही हो सकता है, जो लोगों के चार्ट स्टडी किए हैं, सत्ता पलट का आ रहा है। अच्छा, अब वो सत्ता पलट का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी चली गई और कांग्रेस आ गई। सत्ता पलट का मतलब है कि कोई जो था उसने इस्तीफा दिया और दूसरा आ गया। अच्छा, रिजिग्नेशन, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। अब वो दबाव में दिया कि मन से दिया? हाँ, वो चीज एक अलग है। अभी जैसे आपने देखा कि आपको छोड़कर राघव चड्ढा जी बीजेपी में आई, तो परिवर्तन हुआ ना, सत्ता उन्होंने वहां छोड़ी और यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, इसी तरीके से एक नेता और मैं कहूंगी कि वो बीजेपी में ही आएंगे। अच्छा, एक नेता और बीजेपी में ही आएंगे और पार्टी छोड़कर। तो इस तरह के सत्ता परिवर्तन दिख रहे हैं मुझे इन 6 महीनों के इन 6 महीनों के अंदर। सत्ता पलटेगी। सत्ता पलटने का मतलब, फिर से रिपीट करती हूँ, बीजेपी जाए कोई और आए ये नहीं, मतलब कोई नेता चेंज करके आएगा किसी और पार्टी को। तो ये चीजें देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर और पॉलिटिकल देखूं तो जैसे आपके पॉडकास्ट में बताया था कि मोदी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, तो उसके पीछे भी रीजन है। उनका केतु का टाइम पीरियड चल रहा है और ये अभी जुलाई तक है। अच्छा। इस टाइम पीरियड में हो सकती है तबीयत खराब, लेकिन जिस तरीके से वो धर्म कर्म इतना करते हैं, और तो केतु क्या है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो केतु यहाँ पर कर्म चक्र को बैलेंस भी करता है। तो उनके कर्मा इतने सुंदर हो रहे हैं कि वो चीजें आराम से, जो भी कर्मा है वो कट जाएंगे, निकल जाएंगे। जी, ओके। अच्छा, जैसे अभी हमने पिछला समय देखा जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, वॉर हो गए, अभी 6 महीने के अंदर की बातें हैं, है ना। और अभी आपने देखा एक ट्रेन पे ब्लास्ट हो गया था, अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई है, प्लेन क्रैश हुआ।
ऐसा कुछ दिख रहा है इन 6 महीनों में? बिल्कुल दिख रहा है। अभी देखिए, अभी मंगल जो है वो मेष राशि में ही चल रहे हैं, केतु सिंह में है, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मंगल और केतु की स्थिति देखूं, राहु शतविषा में है। जो मैंने बताया कि सुनामी आएगी, उसके पीछे राहु का भी कारण है, रहस्यमय है, अचानक होता है। और देवता वरुण होते हैं शतविषा के। तो अब यहाँ मंगल, जो तुमने पूछा उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो यहाँ पर अग्निकांड भी हो सकता है, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अभी हुई भी थी, वोल्केनो फटा था लास्ट मंथ। हाँ, तो अभी ये हो सकती हैं। अच्छा, भारत में आतंकवादी घुसपैठ हो सकती है, आतंकवादी अटैक हो सकते हैं, पूरी संभावना है इसकी। तो एजेंसियों को सूचित भी हमारे माध्यम से हम करना चाहेंगे कि अलर्ट रहें। जून और जुलाई वो मंथ हो सकते हैं कि टेररिस्ट अटैक हो जाए या घुसपैठ हो जाए। हाँ, ये चीजें पूरी संभावना है इस तरह की। जून और जुलाई वो मंथ है, भूकंप बहुत तेजी से आएंगे। अभी आया भी है, दोबारा से आएगा भूकंप, वोल्केनो फटना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पर कहूंगी, जैसे दुर्घटना, सड़क दुर्घटना की अगर मैं बात करूं, चाहे वो रेल दुर्घटना हो या बस दुर्घटना हो या वायुयान दुर्घटना हो, तो मेन क्या है, अग्नि तत्व प्रबल होने का मतलब है अग्निकांड होंगे ही होंगे। वायुयान हो, रेल दुर्घटना हो, या ये जून जुलाई का टाइम पीरियड है। अच्छा। उसके बाद हमारे सुनामी का टाइम पीरियड आ जाएगा और महामारी का, अगस्त सितंबर अक्टूबर में महामारी भी आएगी। अब वो पक्षी से रिलेटेड, जैसे बर्ड फ्लू हुआ था, इस तरीके की चीजें कोई आ सकती हैं। अच्छा। क्योंकि वहां पे जो नक्षत्र परिवर्तन फिर से होगा। अभी रेवती में है शनिदेव, और शनिदेव को बीमारी का कारक मंगल शनि मिलके माने जाते हैं। हाँ। और रेवती नक्षत्र क्या है, बुध का नक्षत्र है, पशु पक्षियों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ये भी पूरी संभावना है। तो ये चीजें ना डे बाय डे हमको क्या है कि मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये डराने वाली चीजें नहीं है रुद्रिया, ये क्या सतर्क करने वाली चीजें हैं कि आप अलर्ट रहिएगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। अब आपके पॉडकास्ट से जैसे बताया था, बाकी जगह और भी बताया कि सोने चांदी के रेट बढ़ेंगे या ये स्थितियां होंगी, या अजीत पवार वाली बात बताई थी, हुई भी वो सारी चीजें। मोदी जी ने तो कह दिया ना सोना मत खरीदो। तो मैं वही कह रही हूँ, मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो। मोदी जी, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो कहा था फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। भविष्यवाणी पुराण में भी लिखा है, ग्रह नक्षत्र भी यही कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कारण मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही शनिदेव बुध में आए हैं, है ना, रेवती नक्षत्र में आए हैं, तो ये सारी चीजें अभी होनी है, ये सब। और स्टॉक मार्केट जैसे बताया था, बीच में निफ्टी डाउन हुआ था, तो ये क्या है कि ये 2026, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, ये सारी चीजें होनी है 2026 में। हर साल होती हैं, लेकिन इस साल ज्यादा होंगी। और आप लोग इसको नकार नहीं सकते हो, क्योंकि भविष्य मालिका में जो लास्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शन थी वो सच हुई है। बिल्कुल, तो हम ये नकार नहीं सकते कि आगे वाली भी सच ना। अच्छा, कोई प्लेन क्रैश दिख रहा है इस मौके पे? हाँ, प्लेन क्रैश भी दिख रहा है। और ये टाइम पीरियड भी, जैसे मैं जून जुलाई का टाइम पीरियड बता रही हूँ ना, इसी टाइम पीरियड में ये प्लेन क्रैश भी दिख रहा है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ओके, तो जिन ने भी टिकटें बुक की हैं, कैंसिल कर दो। नहीं, पता है, ध्यान देने की जरूरत होती है। हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। अब इसके लिए ये भी है कि जब आप विमान में बैठे, जब आप घर से निकलें, तो आपको कुछ चौपाइयां भी होती हैं। चलत विमान वाली एक चौपाई है, तो उसको आप बोल सकते हो। अगर विमान में बैठ रहे हो तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही किसी नए नगर काम के लिए नगर में प्रवेश कर रहे हो, तो प्रवस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान राम को अपने हृदय में बिठाकर नगर में प्रवेश करो, नई जगह जा रहे हो। तो ऐसी चीजें हैं कि राम नाम लेते रहो, तो कुछ भी होगा। अगर आप राम नाम ले रहे हो तो आप बच जाओगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कल की चेतना हमारे भी अंदर है। हमारे अंदर जब कल की चेतना को जागृत कर लिया, तो कल तो फिर आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी जो पिछले गेस्ट आए थे, तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी जो कोरोना हुआ, या जो नेक्स्ट महामारी आएंगी, या फिर जो अभी अटैक होंगे, इस टाइम पीरियड में वही लोग जाएंगे जो अच्छे हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब कलयुग का एंड होगा और कल की आएंगे, तो यही अच्छे लोग कल की भगवान का साथ देंगे। कितना सच है ये? देखिए, साथ देने का मतलब तो यह, साथ तो उनका, अब यूं तो मेन अष्ट चिरंजीवी हैं जो उनका साथ देंगे, और कल की भगवान बहुत पावरफुल होंगे। 64 कलाएं होंगी उनमें, तो कितने पावरफुल होंगे। 16 कलाएं में तो कृष्ण भगवान कितने पारंगत थे, तो इनमें 64 होंगी। सोचो, अब यहाँ पर जो योगनियां हैं वो है 64 योगनियां। माता की वो 64 योगनियां इनके अंदर समाहित होंगी, उनकी शक्ति। तो आदि शक्ति पराशक्ति से ही सब निकले हैं। अगर मैं शैव संप्रदाय की बात करूं या शक्ति संप्रदाय की बात करूं, तो शक्ति संप्रदाय में माता के जो ये 10 नाखून होते हैं, इनसे 10 अवतार हुए हैं माता से ही। तो अब माता की ही जो 64 योगनियां हैं, वो कल की भगवान के साथ होंगी।
अब आप सोचो कि कल की भगवान कितने पावरफुल होंगे। तो आपके उसी प्रश्न पे आती हूँ। हाँ, ये लोग जाएंगे, लेकिन ये लोग एक चेतना के रूप में आएंगे। ऐसा नहीं है कि उस युद्ध में लड़ने के लिए वो आ रहे हैं, तो युद्ध में लड़ने के लिए तो वो स्वयं बहुत सक्षम होंगे। अष्ट चिरंजीवी भी उनके साथ होंगे, जो हमारे अश्वत्थामा जी हैं, या फिर हमारे चिरंजीवी भगवान हनुमान जी हो गए। अब हनुमान जी की सोचिए, अष्ट सिद्धि नवनिधियां तो उन्हीं में है ना, कुछ भी कर सकते हैं, अड़िमा लगमा गरिमा सारी उनके पास है। इधर 64 योगिनियों की शक्ति और 64 कलाएं स्वयं कल की भगवान के अंदर होंगी। माना कली बहुत पावरफुल होगा, उसको हराने के लिए जरूरत होगी, लेकिन हाँ वो चेतनाएं रूप में होंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकती, मेरा मत ये नहीं है कि वो ऐसे आएंगे। ओके चेतना रूप में। अच्छा मैम, यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भविष्य मालिका और कल की पुराण में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि आप जैसे जैसे पाप करोगे उस टाइप में आपकी उम्र कम होगी, है ना। तो वो कौन कौन से पाप हैं और वो पाप करने पे कितनी उम्र कम होगी इंसान की? देखिए, इन पापों से पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कलयुग की जो आयु बताई है ना, उसके बाद ये बताया गया है वहां पे, कल की पुराण से बता रही हूँ कि आप जब किसी की आयु 12 वर्ष की रह जाएगी, उस समय कलयुग चरम पर होगा। मतलब अभी एक औसतन आयु कितनी है, हम 60 मान लेते हैं, ठीक है। और 120 हुआ करती थी, क्योंकि ज्योतिष में विंशोत्तरी दशाएं जो होती हैं वो 120 साल की होती है टोटल। तो पहले 120 होती थी, घटते घटते वो अब 60 पे आ गई है ना। जाने को तो 10 साल का बच्चा चला जाए वो अलग बात है। तो कलयुग में 12 साल एक आयु बताई है। अब आती हूँ, अगर दोस्त से आपने धोखा किया, पहले दोस्ती पे आती हूँ क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता होता है। तो दोस्त से अगर आपने धोखा किया तो आपकी आयु माइनस हो जाएगी आपकी प्लस आयु से। 10 ईयर, 10 साल टोटल, छोटा हो जाएगा। 10 साल कम हो जाएगी अगर आपने धोखा किया मित्र से। तो कहते, एक कहावत है यहाँ पर बहुत ही अच्छी कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। तो ये कहा भी गया है कि गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का मतलब कुछ मत छुपाओ, धोखा मत दो। और निर्धन और कोड़ी बताया गया है उसके लिए। तो निर्धन हो गया पैसे नहीं रहा, कोड़ी हो गया तो शरीर से वो बेकार हो गया, इस तरीके से बताई भी गई है। तो आपकी 10 वर्ष कम होगी। अब आजकल आप देखो कलयुग में भाई भाई का भाई नहीं है, मतलब भाई ही भाई को मार काट रहा है, भाई ही भाई को प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, कितने हिस्से बंटवारों के लिए क्या चीजें हो रही हैं। कोई नहीं रह रहा, भाई है ही नहीं। बाहर वाला आपका भाई बन जाएगा, घर वाला भाई नहीं रहेगा। तो अगर भाई भाई के साथ ये सब कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहा है या आपके साथ गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आपकी आयु यहाँ पर 12 वर्ष कम हो जाएगी टोटल आयु से। तो नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया था? राम और लक्ष्मण का उदाहरण क्यों दिया जाता है? प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी का उदाहरण क्यों दिया जाता है? अंध भक्त थे भाई, भरत जी ने चरण पादुका रखकर सेवा करी थी, है ना। तो भाई वो थे उस टाइम में। आज तो वैसे भाई बिरले मिलते हैं। तो मतलब दे दे। मैं ये कहूंगी 2% तो हैं, फिर भी आज ऐसे लोग 2% हैं, लेकिन रेयर है। तो प्रॉपर्टी के लिए वो, अगर मैं तो ये भी देखती हूँ प्रॉपर्टी के लिए लाइफ टाइम के रिलेशन लोगों को खत्म करने पड़े तो वो भी कर देते हैं, प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो 12 साल कम होगी। इसी तरीके से जो लोग रेपिस्ट हैं, रेप करते हैं, है ना, उसमें भी मैं बताऊंगी, अगर आप महिला का रेप करते हैं तो आपकी आयु 15 वर्ष कम होगी। अगर आप किसी बच्ची का करते हैं, 3 साल की 6 महीने की बच्चियों तक के रेप हो जाते हैं। झांसी का ही केस था, मैं वही बता रही हूँ। 20 साल आपकी आयु कम होगी। अब वो आयु कम में ये भी हो सकता है कि आपकी मृत्यु ना हो, आपको ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए, पैरालाइज हो जाओ, बस या फिर किसी काम की, वो भी मृत्यु है। वो मृत्यु से ज्यादा, मृत्यु से बुरी है कि मृत्यु तो आई और गई और उसमें आप तड़प रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से गौ हत्या, आजकल आए दिन सुनने को मिल रहा है गौ हत्याओं का। तो अगर आपने गौ माता को काटा, गौ हत्या करी, तो आपकी आयु वहां पर 22 वर्ष कम होगी। अच्छा, सबसे बड़ा पाप है? तो सबसे बड़ा पाप है, महापाप है, क्योंकि माँ बताया गया है 33 कोटि देवता, रुद्र वसु सब उसमें है, सब उनमें है ना। आदित्य जो हमारे 33 कोटि देवता हैं सब उसमें। आपने उनको काट दिया, आपने तो देवताओं को ही, मतलब गौ मांस खा रहे हैं लोग, गौ को काट रहे हैं लोग, तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भविष्य मालिका पुराण में भी लिखा हुआ है, जब ये चीजें चरम पर होंगी ना, तो कल की भगवान आएंगे, वो रोकेंगे। तो वही चीजें रुद्रया बता रही हूँ। अब यहाँ पर ना बुजुर्गों का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों को गलत बोल रहे हैं, या फिर आपस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तुमने 2-3 टॉपिक लिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत सारे महापापों की श्रेणी में आए हैं।
हमारे सनातन में तो स्त्री का अपमान भी महापापों में आया बहुत है। बड़ा। और यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी कहूंगी कि पुरुष भी देवता समान है, घर का वो है, तो उनका भी बहुत सी स्त्रियां पुरुष का भी सम्मान नहीं करती हैं। तो ये भी एक पाप है। जहाँ पति को परमेश्वर बताया गया है वहां वो स्त्रियां उनका सम्मान नहीं कर रही हैं, तो वो भी एक पाप है। और परमेश्वर, लेकिन हाँ ये कहूंगी परमेश्वर के अंदर भी परमेश्वर वाले गुण भी होने चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर नहीं है, वो कली रूप में है, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकते। इसी प्रकार से कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो जहां नारी पर अत्याचार हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन नारी भी वो फिर देवी होनी चाहिए, महालक्ष्मी सरस्वती रूप में होनी चाहिए, वो चांडालिनी नहीं होनी चाहिए। ये भी कहते हैं ना कि हर चीज के साथ पॉइंट होते हैं, तो ये भी एक पाप की श्रेणी में ही आता है। इससे भी आयु कम होती है आपकी। अब आयु कम में वही है कि मृत्यु हो जाए यही जरूरी नहीं है, इस तरीके के कष्ट आ जाए कि आप निर्धन हो गए, पैसा ही नहीं है, जीवन नहीं जी पा रहे, तो वो जीवन किस काम का है जब आप अपनी डिजायर अपनी जो बेसिक नीड है उनको पूरा नहीं कर पा रहे, वो भी एक पाप है। आपको रोटी कपड़ा मकान ये एक जरूरतमंद चीजें हैं वही नहीं मिल पा रही हैं, तो ये चीजों का ध्यान देना होगा कि उसमें भी लिखा हुआ है और ये हमारा सनातन भी सिखाता है कि ये जो चीजें हैं ना उनका आप ध्यान रखो। भाई भाई को भाई समझे, दोस्त दोस्त को दोस्त समझे, कुछ ना छुपाओ। एक मित्र हो लेकिन ऐसा हो जो कर्ण की तरह खड़ा रहे। सामने हार है पता है, सामने मृत्यु है पता है, लेकिन आपके साथ खड़ा हो, है ना। महाभारत से अगर हम ये पॉइंट को देखें तो उनको पता था कि सामने मृत्यु है और जीत तो अर्जुन की ही है, लेकिन दुर्योधन के साथ खड़े हुए थे वो कर्ण साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसा मित्र भी होना चाहिए कलयुग में ऐसे मित्र की भी जरूरत है। लेकिन ऐसे मित्र की भी जरूरत है, यहाँ कर्ण का ही दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि दुर्योधन कली का ही रूप था। अच्छा। उसके अंदर इतनी असुरी शक्तियां थी, लेकिन कर्ण का जब ये सब हुआ तो कर्ण ने दोस्ती कर ली दुर्योधन के साथ, तो उनका पतन हो गया क्योंकि वो नीची जात का था। मैं वही कह रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें सीखने वाली होती हैं। अभी कल की भगवान की ही बात करती हूँ, चेतना की बात कर रही हूँ, भविष्यमालिका पुराण को ही लेती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का मैं उदाहरण देती हूँ। कुरुक्षेत्र है, ये जो हमारा जीवन है, तुम्हारा हमारा एक कुरुक्षेत्र है और ये युद्ध चल रहा है, जीवन युद्ध है। हर कोई लड़ रहा है अपनी रोटी कपड़े मकान के लिए, सब लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई चल रही है ना। तो वहां पर अपने जीवन रथ का सारथी कृष्ण भगवान को बना दो, कल की भगवान को बना दो, जो चेतना है। आप देखो आपका जीवन रथ बहुत आसानी से चलेगा। जो भी नेचुरल डिजास्टर आएंगी जो लिखी हुई हैं, अगर आप कल की चेतना को अपने अंदर ले आएंगे आप प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है, भविष्यमालिका में ना विश्व युद्ध के बारे में बहुत गंभीरता से बात की गई है, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। तो मुझे एक छोटा सा डाउट है यहाँ पे, क्या वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 लास्ट होगा कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 4, 5 होने की भी संभावना है? देखिए, जो भविष्यमालिका पुराण कहती है और जो अभी के हाल फिलहाल के ग्रह नक्षत्र हैं, आगामी 7 वर्षों तक। अच्छा। जैसे अभी रौद्र संवत्सर है, आने वाले संवत्सर भी अच्छे नहीं होंगे, ये भी बताती हूँ। भविष्यमालिका पुराण भी उधर ही इशारा कर रही है। जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, शनि देव का जो ट्रांजिट हो रहा है, उनको भी अगर आगे तक देखूं तो ये विश्व युद्ध जो है, तृतीय विश्व युद्ध ही एंड होगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 लास्ट है कल, वर्ल्ड वॉर 3 लास्ट है, फिर अच्छा। नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि उसमें ये भी लिखा है कि परमाणु वॉर होगा भविष्यमालिका पुराण में। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है। तो देखिए, आए दिन धमकियां तो ट्रम्प देते हैं, ईरान उधर से वो उधर से, लेकिन परमाणु वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 2 देशों के बीच ही नहीं होगा, पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, उससे नहीं होना चाहिए। और ग्रह नक्षत्र भी इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि संभावनाएं बनेंगी पर होता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा। तो यहाँ पर देखना ये है कि भविष्यमालिका पुराण की ये बात कितनी सच होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, भविष्यमालिका में एक चीज लिखी थी कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो 2025 से 2028 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा और ये 6 साल और 6 महीने तक चलेगा, है ना। तो ये कितना सच है और इसमें कितने देश मिटेंगे और भारत का कितना बड़ा रोल है इसमें? बिल्कुल, इसको देखिए, ये भविष्यमालिका पुराण में लिखा है, इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकल समझाती हूँ। 2025 में जून में स्ट्राइक हुई थी, चोर पंचक योग में हुई थी, ठीक है, 25 में ही हो गई, उसमें लिखा हुआ टाइम है ना। 24 का अंक में जो मैंने बता रही थी कि 24 का अंक वहां लिखा हुआ था, उसमें 19 का अंक और 20 का अंक ऐसे अंक करके लिखे हुए हैं, तो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये शुरुआत हुई
2026 में युद्ध छिड़ गया, अभी चल ही रहा है। हाँ। और आगे इसमें उसमें लिखा हुआ है मुस्लिम देश सम्मिलित होंगे, और मुस्लिम देश होने ही होने हैं। हाँ। ईरान, इजराइल, इनको सबको देखूं, चाहे वो दुबई हो गया, चाहे वो ताइवान हो गया, ये सब इसमें सम्मिलित होंगे। चीन और उसमें जैसे पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल भी चार्ट आ रहा है कि वो खंड खंड होगा। अच्छा। ईरान की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो वहां की भी ट्रंप की और अमेरिका की महादशाओं की बात करूं तो राहु की महादशा है, राहु प्रबल हो रहा है। ग्रहण योग में ट्रंप जी का जन्म हुआ है। इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए बता रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मकर लग्न की कुंडली है चाइना की। और चाइना की स्थितियों को अगर देखें हम, तो मकर से शनिदेव तो जा चुके हैं, लेकिन अभी जो टाइम पीरियड आगे, तो अगर सबके देखूं पराक्रम भाव में आए हैं तो शक्तिशाली होगा चाइना, लेकिन वो डाउन में जाएगा। भारत की कुंडली पे आ जाती हूँ। वृषभ लग्न की स्थिर लग्न की कुंडली है, मंगल की महादशा है, जो टाइम पीरियड मलिका में लिखा हुआ है 2029 में राहु की महादशा स्टार्ट हो जाएगी भारत की। अच्छा। भविष्य मालिका से टाइम इसको देखो, 25 से अभी चल रहा है। मंगल की महादशा में राहु का अंतर, तो जैसे ही राहु की महादशा आएगी उसमें लिखा हुआ है तो भारत बनेगा विश्व गुरु। ओके। भारत लहराएगा सब में भगवा। तो विश्व गुरु की बात जो की जा रही है वो भविष्य मालिका से भी, और इधर जो ट्रांजिट चल रहे हैं, महादशाएं चल रही हैं, मोदी जी के चार्ट को देखो, योगी जी के चार्ट को देखो, तो सारी महादशाओं के आधार पर, क्योंकि ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी हमारे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है उसके हिसाब से जो हम नक्षत्रों की चाल को पढ़ रहे हैं, तो वो मालिका से बहुत कुछ मैच कर रही है। अच्छा। वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2029 में जैसे मैंने कहा कि आगे बीजेपी 20 साल तक आगे रहने वाली है, तो सतयुग आ जाएगा। सतयुग तो बीजेपी 15 साल से आई है। कोई मैं बीजेपी की प्रचारक नहीं हूँ, लोग मुझे कमेंट भी करते हैं रुद्रिया यही, लेकिन 15 साल से आई है। 15 साल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं। डेफिनेटली मैं मानूंगा इस चीज को। महिलाएं आज बेक ऑफ निकल जाती है। मैं पॉडकास्ट के लिए रात में भी बेक ऑफ निकल जाती हूँ। आज से 15 साल पहले ये बेक ऑफ नहीं था। तो ये चीजें बदल रही हैं। और जो स्वर्णिम युग की बात कर रहे हैं हम, स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, तो वो आगे आने वाला है भविष्य मालिका पुराण से। और योगी जी के चार्ट को जो देखा है, योगी जी आएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए कितने, जब केंद्र में वो आ जाएंगे तो कितना सुरक्षित हो जाएंगे हम। डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे भविष्य मालिका में एक चीज और लिखी थी कि जब विश्व युद्ध होगा तो 16 इस्लामिक कंट्रीज भाग लेंगी। ठीक है, चाइना का पतन होने वाला है, पाकिस्तान का पतन होने वाला है, केवल विश्व युद्ध रहेगा भारत, है ना। तो इससे मैं ये मान लूं कि एट द एंड केवल एक ही खंड बचेगा जो है भारत। आर्यवर्त था सबसे पहले, आर्यवर्त ही था हमारा, और उसी से फिर बाद में बनते गए, है ना। जम्बू द्वीप इसे कहा गया ना, जम्बू द्वीप। तो आर्यवर्त था, वो आर्यवर्त की पुनः स्थापना हो जाएगी, वापस से आर्यवर्त आ जाएगा। मैं बार बार यही चीजें कह रही हूँ, उसके पीछे रीजन है, चाहे वो भविष्य मालिका पुराण हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों की चाल हो। और ग्रह नक्षत्रों की चाल केवल भारत की नहीं, अमेरिका की स्टडी की है, ईरान की, इजराइल की, दुबई की, चाइना की, ये कुंडलियां बता रही हूँ पाकिस्तान की, जो मैंने स्टडी की है, और वहां के नेताओं की स्टडी की है। पाकिस्तान की कितनी बुरी कुंडली है। पाकिस्तान की तो देखिए मेष लग्न की कुंडली, और वहां कोई टिक ही नहीं पाता, वहां कोई भी नेता नहीं टिक पाता है वहां के लिए। हाँ, तो वो जिसमें बनी है ना मेष लग्न की कुंडली, और देखिए अग्नि तत्व प्रबल है, आए दिन कहीं ना कहीं खुद के ही लोगों पे वो अटैक कर देता है। हाँ, तो वो चीजें हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हैं। मैं जो प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, या आज से पहले देखिए रुद्रिया, हर आपके पॉडकास्ट से भी बार बार कहा कि नीतीश जी की सरकार के बारे में कहा कि बीजेपी आएगी, या पहले मैंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। तो बीजेपी प्रचारक नहीं हूँ, या बंगाल में बीजेपी आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रह नक्षत्र चाल। इसमें ना शपथ कुंडली भी होती है, तो बीजेपी की शपथ कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। हाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम ये देखते हैं सभी नेताओं की कुंडली जब हम स्टडी करते हैं ना, देखते हैं कहाँ की पावरफुल आ रही है। भारत की कुंडली भी स्थिर लग्न में है, पहली बात तो वो। अच्छा। फिर उसमें हम देखते हैं मंगल की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है। और ये स्थितियां फिर हम देखते हैं, राहु जैसे डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत मेन माना जाता है। वेरी गुड। तो वो देखने पर अमित शाह जी की जो कूटनीति है, चाणक्य नीति है, वो उनको राहु ने दी है। तो ये सारी चीजें हम देखने के बाद स्टडी की, अब भविष्य मालिका पुराण का जो अध्ययन है, तो दोनों को जब कंबाइन करोगे ना, तो सारे प्रिडिक्शन सच जा रहे हैं। क्योंकि जो मालिका कह रही है वही ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूं, तो इस आधार पर कह सकती हूँ जो मालिका कह रही है वही ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, भविष्य मालिका में ये चीज लिखी गई है
कि जब पेंडेमिक होगा या महामारी आएगी ना, तो स्पेसिफिक टाइम बता दिया है कि इतने पर्टिकुलर डेकेड में या इतने पर्टिकुलर टाइम में ये पर्टिकुलर महामारी आने वाली है। जैसे कि उसने कह दिया था कि 2009 में स्वाइन फ्लू होगा, आएगा, आ गया, 2009 में आया था, ठीक है। उससे पहले फसलें जलेंगी, वो भी हो गया 1900 कुछ में। 2019 में कोरोना का बताया था। अब 2029 में क्या होगा, और 3032 में भी बताया था कि ये चीज होने वाली है। क्या होने वाली है 2029 में? जो मैं बता रही हूँ ना, जो भैरवी का मैंने जिक्र किया, अच्छा, वो 2029 में 2029 में आएगी। जो ब्लड मुंह से निकलेगा और जो डायग्नोस ही नहीं होगी कि बीमारी क्या है, अरे जिसमें ये बहुत तो सारी कोरोना जाने जैसा हो गया। कोरोना में पहले डायग्नोस नहीं हो रहा था। हाँ, कोरोना डायग्नोस नहीं हुआ था ना, वो बीमारी भी डायग्नोस नहीं होगी, मुंह से ब्लड निकलेगा। उसमें भैरवी का जिक्र किया गया है कि भैरवी आएंगी और वो पूरे गांव पे महामारी जिसको कहते हैं। चिकन पॉक्स होता है, माता होती है, लेकिन यहाँ भैरवी नाम दिया गया है कि भैरवी आएंगी और इस तरीके से होगा। तो वो 2029 का है। मुंह से खून निकले, सोचते ही डरावना लग रहा है। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो पापी लोग हैं वो उसमें जाएंगे, ये भी डेफिनेटली है। अच्छा, इसीलिए देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हर पॉडकास्ट में अपील करती हूँ, खुद भी अपने पॉडकास्ट कहीं भी करने जाती हूँ वहां अपील करती हूँ कि जितनी जल्दी हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो, सनातन धर्म को पहचानो, अपनाओ, और जो चीजें हैं बाकी वो करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप सही मार्ग पे होंगे ना, तो कल की चेतना जब आपके अंदर है तो आप तो प्रोटेक्ट खुद ही हैं। आप खुद ही प्रोटेक्ट हैं। कल की चेतना ऑरा पहले ही क्रिएट हो गया। आपने खुद की प्रोटेक्शन शील्ड बना ली, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू बनाई, चाहे वो शुद्ध कुंजिका स्तोत्रम के थ्रू बनाई, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम के थ्रू। जब आपकी शील्ड बन चुकी है, आप पर कोई महामारी अटैक नहीं करेगी। कोविड में भी वो लोग बच गए थे जिन्होंने अपनी शील्ड बना रखी थी। बहुत सारे लोग गए, लेकिन जिन्होंने शील्ड बना रखी, जैसे देवी कवच करती हूँ मैं, ठीक है। कोविड की ही वेव में मेरी तो डिलीवरी हुई थी। अच्छा, आप सोचो, ओके। तो उस टाइम पर कितना भयावह था। डेली मेरा बच्चा एनआईसीयू में था, डेली हॉस्पिटल जाना भी, उसको देखना भी और आना भी। तो वो प्रोटेक्शन कहाँ से था? देवी कवच से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से। वो शील्ड बनाई हुई थी, जबकि वहां आए दिन एडमिट हो रहे थे, लाखों के लोग, बेड नहीं थे। तो वो चीजें हैं कि आप अपने प्रोटेक्शन बना के चलो ना। देवी कवच हो गया, या सप्तशती के पाठ हो गए, या हमारा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो गया, ये सारी चीजें हैं। या मैं कहूँ नॉर्मल हनुमान चालीसा को ही ले लूं, आप चालीसा करो, हनुमान चालीसा, अपने प्रोटेक्शन बनाओ ना। कुछ भी नहीं होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, इसने भविष्य मालिका में 3032 का भी ये बता दिया था कि जब 3032 आएगा तो उस टाइम पे पता कैसा सिनेरियो होगा कि आधा इंसान होगा, आधा रोबोटिक होगा। ठीक है, ये सिनेरियो होगा, इंसान की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, सब कुछ लिखा है उसमें। और जो महामारी आएगी वो कैसी होगी कि इंसान को भूख लगेगी लेकिन वो खाना नहीं खा पाएगा। आप ये देखिए, इसको मैं 3032 का बताया। अब आप यही सुनिए, एआई आ रहा है। हाँ, एआई से कुछ भी कर सकते हो, डेफिनेटली, है ना। रोबोट भी आ गए घरों में, रोबोट मशीन काम भी कर रही है, सफाई भी कर रही है। आज क्या हो रहा है, इसको रिलेट करना लोग, और आज अभी बहुत टाइम है उसमें। आप रिलेट करो, मोबाइल में जब हम लगे होते हैं या हमारे बच्चे लगे होते हैं, क्या खाना खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। हम मोबाइल में लगे हुए हैं, वो खाना हमारे मुंह से जा रहा है, हमारी बॉडी को नहीं लग रहा। चाहे वो मेरे ही बच्चे क्यों ना हो, मैं यहाँ पॉडकास्ट करने आई हूँ, मैं मेरे बच्चों को गैजेट ही देके आई हूँ, उसी से रुकेंगे वो, है ना। उसी मैं कह रही हूँ खुद, लेकिन वो मोबाइल देख के हम उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो क्या वो बाकी बॉडी को लग रहा है? नहीं लग रहा है। वो रोबोट की तरह ही काम कर रहे हैं। तो वो अभी से शुरू हो चुका है। या मैं हूँ, तुमने रिसर्च करी कल, और मैं भी कुछ पढ़ रही थी, ठीक है। क्या होता है, मोबाइल हाथ में लिया, मोबाइल चल रहा है और खाना भी खाते जा रहे हैं। यही होता है। तो हम भी अभी रोबोट बन चुके हैं। हम आधे से ज्यादा तो हम रोबोट अभी बन चुके हैं। ओके, तो आने वाले टाइम में यही होगा कि वो कहा है ना, भूख लगेगी, खा नहीं पाएंगे। अभी क्या है, भूख लगती है या नहीं लगती है ये पता ही नहीं चल रहा है। मशीन बन चुके हैं और वो खा रहे हैं। हम खा लिया, आप खाते खाते कई बार ये नोटिस करें, और लोग यहाँ पर कमेंट भी करें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल में इतने बिजी होते हैं, चाहे वो हम रीली स्क्रॉल क्यों ना कर रहे हो, कि हमारा खाना खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि खाना खत्म हो गया। आपने ये चीज नोटिस, आज मैं महामारी के बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूँ, उसका रीजन है, थोड़ा चिंता में हूँ। क्यों हूँ चिंता में? क्योंकि भविष्य मालिका में ये चीज लिखी है कि 64 बड़ी महामारियों के बारे में उसने बताया है।
अब इसलिए टेंशन में हूँ कि अभी 64 जब बताया है तो अभी तो 3, 4, 5, 6 ही निकली है। 64 अंक, जिन अंक की मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे उसमें 24, 47 ऐसे अंक लिखे हुए हैं, और अंक के आधार पर, क्योंकि वो उड़िया भाषा में लिखी हुई है, अंक के आधार पर ही वो बताया गया है। तो बिल्कुल 64 बीमारियां आएंगी, महामारी आएंगी, तो आप देखिएगा ये आने वाले आगे समय तक है। तो अब जो चीज आपने कही ना, उसको अभी से देख लो आप, उसमें तो बहुत बड़ा समय है। वही तो रोबोट तो आजकल का इंसान रोबोट ही बन गया है, मशीन बन के आप और मैं काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं रुद्रया, इसको कनेक्ट करेंगे, चैन की रोटी हो या चैन की नींद हो, कितने लोगों को नसीब है? मुझे तो नहीं है। रात में 4 बजे तक तुम जग रहे थे, 1 बजे तक मैं जग रही थी, तो वो नींद थी हमारी, नींद थी। और ये डेली रूटीन है, तुम्हारा हो या मेरा हो, क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, है ना? वो हमारी भूख शायद वही है, क्योंकि अध्ययन, मेरी तो भूख और प्यास सब है कि मुझे करना ही है। तो वही चीजें हैं कि वो अध्ययन की वजह से या रील स्क्रॉल, लाइफ में लोग अकेले रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, अकेले। हाँ, उन्होंने स्टडी की, अब उनको रात के 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही है। बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा हो चुका, कुछ भी खा रहे हैं वो बॉडी को नहीं लग रहा है, उस टाइम पे भूख लगी, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या कुछ रखा है, कुछ खा लिया, बॉडी को नहीं लग रहा है कुछ भी, सारी बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टी हो गई। अब बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई लाइफस्टाइल उनकी फॉलो नहीं है, कोई योगा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको रूटीन में फॉलो करना होगा। पैसा है हर किसी के पास, लेकिन पैसा होने से मानसिक शांति है ये जरूरी नहीं है। यहीं पे एक चीज आती है, मतलब ये भविष्य मालिका में साफ साफ तो नहीं लिखा, बट बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस चीज को दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र नाम का एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा जो भारत पे राज करेगा। मोदी जी, मैंने क्या कहा, संत जो है ना, देखिए सबका अलग अलग परसेप्शन है। मेरा ये है कि वो नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो हैं वो वही है जो उसमें लिखा है। अब इसको कोई लोग, कुछ लोग अलग तरीके से लेते हैं, है ना, तो मुझे तो वही लगता है। अब उनके उसी टाइम पे, मोदी जी के टाइम पर, यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल भी बताती हूँ, कितने लोग हुए होंगे, सब तो पीएम नहीं बने ना, पीएम नहीं बने, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। सब सन्यासी जैसे भी नहीं रहे, तो उनके प्रारब्ध में लिखा है ये पिछले जो हम पास्ट लाइफ कहते हैं ना, पास्ट लाइफ से वो लेकर आए हैं। पास्ट लाइफ से वो मोदी जी जो है वो बहुत बड़े सन्यासी, तपोबल वाले रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं मानता हूं, साधनाओं में रहे हैं। योगी जी हैं, आज वो गोरखनाथ मठ के हैं, उसके पीछे उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो है कि जुपिटर 5th में बैठा हुआ है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो है, लेकिन पास्ट लाइफ से भी वो कट्टर जो साधक कहते हैं, प्रॉपर तंत्र सिस्टम में, उसमें रहे हुए हैं। ऐसा एक्शन लेने वाले या ऐसे लोग पिछले जन्म से शुद्ध, सात्विक और ईश्वर के नजदीक रहने वाली आत्माएं होती हैं। ओके, एंड तभी एक चीज बहुत अच्छी कही है कि जब एक इंसान अगर एक रूम में एंटर करता है ना, उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हमें लगता है हाँ ये बंदा कुछ है, बिल्कुल, है ना। चलो हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। मेरे को ये चीज बड़ी प्यारी लगी, ये चीज आपने आजकल ना, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट सोसाइटीज की बात बहुत ज्यादा चल रही है ना कहीं पहले मैं इस चीज पे नहीं मानता था, लेकिन एक इस चीज ने मेरे को इस पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली ये चीज भविष्य मालिका में लिखी है कि जो असुरी शक्तियां होंगी या असुरी शक्तियां को धारण करने वाले जो लोग होंगे वो देश को कंट्रोल करेंगे, वो लीडरशिप को कंट्रोल करेंगे, वो लीडर बनाएंगे। और मेरा यहाँ पर सीधा ध्यान गया था इल्यूमिनाटी पे। दे आर द पावरफुल पीपल जो कि लोगों को फेमस करते हैं, लोगों को लीडर बनाते हैं, देश दुनिया चला रहे हैं। कितना सच है, अरे भविष्य मालिका ने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर दिया। देखिए, इसके बारे में मैं यहाँ बताऊंगी कि ट्रम्प जी के बारे में भी कहा जा रहा है, हाँ, वो कि ट्रम्प जी भी इल्यूमिनाटी के थ्रू ही चल रहे हैं, हाँ, वो जो सब कुछ हो रहा है ना, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। और हनी सिंह जी जो थे, वो उनका भी आया था कि इल्यूमिनाटी से, हाँ, है ना। तो ये एक सीक्रेट संस्थाएं हैं जो ये सब कर रही हैं, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ। हमारे जो कलिंगा के राजा थे अशोक, उन्होंने भी 9 गुप्तचर, 9 लोगों को 9 बुक्स दी थी, सीक्रेट बुक्स, हाँ, उन्होंने दी थी और वो गुप्त की गई थी। और 9 बुक में पूरे बताए गए थे किस किस तरीके से, किस किस टाइम क्या करना है, कैसे इनको हाइड रखना है। तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो आज भी हैं, और जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो
उनको हेल्प करते हैं। अच्छा। हमारे सनातन की स्टोरी इस तरीके से है। लेकिन हाँ, इल्यूमिनाटी एक कोई एजेंसीज हैं, ऐसा सुना जा रहा है। उसमें ये भी कहा गया है कि जो माइकल जैक्सन है उनकी डेथ तो पहले हो चुकी थी। कई जगह लिखा है कि उनकी डेथ हुई ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। ये सीक्रेट संस्था है, ये तो है कि कोई डेविल पावर जिसको कहते हैं, वो डेविल पावर है जो कंट्रोल कर रही है चीजों को। लेकिन मैं इसको राजा अशोक से देखती हूँ कि हमारे इंडिया में भी वो 9 गुप्तचर आज भी हैं जिनके पास वो 9 हिडन बुक्स हैं। ओके। और वो 9 हिडन बुक्स यही हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे करना है, पैसा कैसे आ सकता है ना, हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल यही सारी चीजें हैं। अब और ये क्या है कि अभी कोई व्यक्ति सही है, वो आते हैं लोगों के पास, हेल्प करते हैं। जैसे कहा है ना, अष्ट चिरंजीवी हैं, तो इनके बारे में भी कहा गया है। चिरंजीवी नहीं बोलूंगी इनको, लेकिन ये जब जब इनकी फॉर्म जरूरत पड़ती है तो उस फॉर्म में एनर्जी सोल से दूसरी सोल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मैं वही कह रही हूँ, ये यूनिवर्स जो है वो एनर्जी पर है, तो वो एनर्जी फॉर्म में आते हैं। चलो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता हूँ, कल्कि कहाँ है? मेरे अंदर है, आपके अंदर है। नहीं, बेसिकली वो तो कल्कि चेतना तो मैं समझ गया। चेतना सबके अंदर है। कल्कि जो है ना, देखिए कल्कि का बताया गया है संभाला में। ओके, ठीक है। संभाला कहाँ है ये? संभाला के बारे में भी अलग अलग मत है। मुरादाबाद का संभल है, उसको भी बोला गया है। कैलाश का संभाला भी संभाला बताया, और उड़ीसा में भी एक जगह संभाला बताया है। ठीक है। यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, मेरे को एक चीज पता चली थी कि शिव जी ने संभाला को बनाया था कलयुग से बचने के लिए, ताकि जो कल्कि हैं वो अपनी शिक्षा, अपनी पावर संभाला में ले सके। और वहां पे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली थी कि जो संभाला है, संभाला को प्रोटेक्ट कर रही हैं 16 योगिनियां, ठीक है, और नागराज। तो क्या संभाला के पास नागलोक भी है? बिल्कुल है। ओके। और ये जो 16 योगिनियां जो संभाला को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये कौन है? ये योगिनियां माँ की ही शक्तियां हैं। अच्छा, ओके। यहाँ पे एक चीज और है कि 16 योगिनियां हैं, साथ साथ जो कल्कि की 64 कलाएं हैं वो भी उन्हें संभाला में मिलेंगी। बिल्कुल वहीं मिलेंगी, क्योंकि दिव्य शक्ति, दिव्य अलौकिक ऊर्जा जो है ना, वो वहीं से उनको प्राप्त होगी। हाँ। बाकी अगर तुम लोगों को संभाला पे डिटेल पॉडकास्ट चाहिए ना भाई, बहुत सारा है, एक पॉडकास्ट में तो संभाला को नहीं कर पाएंगे कवर, इसलिए मैंने छोटे में पूछ लिया, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि कल्कि का टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री टॉपिक है, ठीक है। बट जो कल्कि देव है दिखते कैसे दिखेंगे? कौन सा घोड़ा होगा उनके पास, क्या होगा उनके पास? कल्कि भगवान के पास ना सफेद रंग का घोड़ा होगा, नंद की तलवार होगी, और उनकी पत्नी का नाम भी पद्मावती जी बताया गया है। विष्णु दत्त शर्मा उनके पिता बताए गए हैं, जो हरि के भक्त होंगे। यहाँ पे ना ऑडियंस चौंक जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये चीज। 2019 में जब साइक्लोन आया था ना, भविष्यवाणी में लिख गया था कि जब बहुत बड़ा साइक्लोन आएगा उस टाइम पे कल्कि का जन्म हो चुका होगा। और ऐसे ही टाइम पे कृष्ण का जन्म हुआ था, जब कितना बारिश गिर रही थी, कितना हो रहे थे, सेम वैसे ही सिनेरियो फिर बनेगा। और 2019 में सिनेरियो बना जब साइक्लोन आया और कई लोग मारे गए, तब कल्कि का जन्म हो गया था। ये चीज लिखी है भविष्यवाणी का पुराण में। हाँ, ये चीज तो ये तो मैं मान ही सकता हूँ अब कि कल्कि तो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। बिल्कुल, देखिए भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार कल्कि जन्म ले चुकी हैं। जैसे मैं चेतना पे बात करती हूँ ना, कि चेतना भी तभी से जागृत हुई है। लोग कनेक्ट करके देखें, 2019 से पहले जितने लोग नहीं थे साधनाओं में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अब लोग आ रहे हैं। इसका सेकंड प्रोपोर्शनल सिनेरियो भी बताया गया था कि जब चंद्रमा के पास एक बिंदु तारा दिखेगा, उस टाइम पे समझ लेना कल्कि जन्म ले चुके हैं। बिल्कुल। तो यार ये चीजें तो मैम ऑलरेडी भविष्यवाणी में बता दी है, वो भी बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे हमें पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा है ये टॉपिक कि कल्कि कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली होंगे जी। 64 कलाएं होंगी। 64 कलाएं होंगी। कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, है ना। कल्कि के पास 64 कलाएं होंगी, प्लस बलराम की जो शक्ति है, शेषनाग की जो शक्ति है, वो भी होगी। जब इतना पावरफुल एक शख्स है, तो उसको फिर कल्कि से इतना क्यों डर है? मतलब इतना सब क्यों आ रहे हैं? फिर कली से डर नहीं है, फिर मतलब इतना पावरफुल क्यों है? इतना पावरफुल वो खुद हैं। और ये सारे तो जैसे अब आप सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया, अर्जुन के लिए किया, सारथी बने, लेकिन बजरंग बली तो वहां भी थे ना। हाँ, वो ध्वजा पे थे, है ना। बजरंग बली तो वहां भी थे ना।
त्रेता में भी थे, तो बजरंग बली तो यहाँ भी होंगे ना, हर युद्ध में उनके साथ हैं। अब बात करती हूँ द्रोणाचार्य या परशुराम जी की, तो इन सबको आशीर्वाद मिले हुए हैं, सबको ना श्राप मिले हैं, किसी को आशीर्वाद। मैं वही कह रही हूँ, इन सबको मिले हुए हैं कि आप हमारे साथ आओगे, सबको वचन, भगवान वचन दिया करते थे, मैं जब उस युग में आऊंगा तब आप ये बन के आओगे, आप ऐसे आओगे, तो इन सबको वचन दे रखे हैं भगवान ने। और कल्कि भगवान जो हैं वो खुद इतने पावरफुल होंगे, कली बहुत पावरफुल होगा, लेकिन कली का परास्त करने के लिए कहते हैं ना कि सपोज मैं पावरफुल हूं, लेकिन मुझे सही मार्ग किसने दिखाया? मेरे गुरु ने। मेरे गुरु ने मुझे बताया ना, एस्ट्रोलॉजी ऐसे सीखो, साधना ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे ही जो परशुराम जी हैं वो उनको सिखाएंगे, है ना। अब मेरे सहयोग कौन करते हैं? मेरे पति मेरे सहयोग करते हैं, ऐसे हनुमान जी सहयोग करेंगे। तो कितना भी कोई ज्ञानी या कितना भी कोई पावरफुल हो, एक इंसान की बात भी लेती हूँ, तो उसको भी सहयोग की जरूरत होती है किसी ने, तो वो पावरफुल है। भगवान प्रभु श्री राम ने भी वशिष्ठ गुरु के आश्रम में दीक्षा तो सब ली थी ना, वो तो भगवान थे, पूरे उन्होंने लेसन सीखे, सारे सब पढ़ा, है ना। श्री विद्या की भी दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन जाकर संदीपनी आश्रम में दीक्षा ग्रहण की, है ना, शिक्षा ली, तो उनको भी जरूरत पड़ी थी, वो भी भगवान थे। तो बात यह है कि ईश्वर को भी जब वो मानव रूप में आ रहे हैं तो पूरे लेसन लेते हैं, वो सब सीखते हैं, और उनको जरूरत होती है कि मुझे ज्ञान दो, मुझे ये बताओ, क्योंकि इसीलिए गुरु बनाए गए थे ना। अच्छा, यहाँ पे गुरु से बहुत अच्छी बात है, मतलब सवाल उठाया, मे भी ऑडियंस को भी उठेगा कि कुछ बुरा होने से पहले है ना, ईश्वर अपने छोटे छोटे कह सकते हो कण भेजता है मनुष्य के रूप में। जैसे कि अभी प्रेमानंद जी महाराज को भेजा है, इससे पहले नीम करौली बाबा जी को भेजा था, उससे पहले भी बहुत से ऐसे संत आ गए हैं। तो ये संत क्या दर्शाना चाहते हैं? दिव्य पुरुष जो है, बिल्कुल ये दिव्य पुरुष है, दिव्य चेतना है। और जिस कल की चेतना की बात कर रही हूँ, साक्षात प्रेमानंद जी में चेतना, मैं वही कह रही हूँ कि ये दिव्य पुरुष देखिए, जब से प्रेमानंद जी महाराज आए, कितने लोग ट्रांसफॉर्म हुए, बहुत लोग, कितने लोग ट्रांसफॉर्म हुए, कितने लोग सच्ची भावना से जुड़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। ये दिव्य चेतना आती है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने, क्योंकि वरना तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि कली ऐसे जाएगा, कल ही ऊपर उठता चला जाएगा, जितने भी पाप है ना, और जो सात्विक लोग हैं कल की चेतना नीचे, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है ना। इसीलिए ये दिव्य पुरुष समय समय पर आए हैं, दिव्य चेतना समय समय पर आती है, और वो चेतना जो किसी के भी अंदर, बहुत सारे कली ट्रांसफॉर्म होते हैं, कितने सारे बुरे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है सही मायने में। आई थिंक बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है, लोग भी ठीक है, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, लेकिन एंड करते करते भविष्य मालिका की वो कौन सी स्ट्रिक्ट वार्निंग है जो हमें आम इंसानों को देना चाहती है भविष्य मालिका? देखिए, भविष्य मालिका पुराण में जो महामारी है, महामारी और युद्ध के लिए भविष्य मालिका बता रही है, तो उसके लिए हमें सचेत रहना होगा, मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। तो कई बार होता है ना, हम अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं, तो यहाँ मैं कहूंगी पूरी प्लानिंग से, बजट के हिसाब से आप चलिएगा, और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पे बढ़िएगा। चाहे आप हरि भक्ति करते हैं या शिव भक्त हैं या माता के भक्त हैं, तो वो भक्ति में ना पूरी तरीके से, क्योंकि भक्ति को धारण करना, भक्ति को भाव से धारण करना जरूरी होता है, तो वो आप कीजिएगा, और तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि वो सुरक्षित खुद का कवच, जिस कवच की मैं बात कर रही थी, हनुमान भक्त है, हनुमान कवच करो, राम भक्त हो, राम रक्षा स्तोत्र करो, कृष्ण भक्त हो तो भगवान श्री कृष्ण का कवच करो, अगर माता के भक्त हो देवी कवच करो, शिव भक्त हो शिव अमोघ कवच करो, कवच का पाठ अवश्य करो, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करो। आप खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो, आप जब तक समय नहीं आया है, क्योंकि विधि के विधान को या काल को तो कोई नहीं टाल पाया है ना, लेकिन काल जब तक नहीं आया, समय जब तक नहीं आया, आपकी कहते हैं ना अचानक से मृत्यु होना, सडन डेथ हो गई है ना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, वो नहीं आएगी। अच्छा, अगर हम स्पिरिचुअल रहेंगे, नाम जप करेंगे, कवच पाठ करेंगे, बिल्कुल राधे राधे बोलो, सांब सदाशिव बोलो, जो नाम जब आप करते हो, हरे रामा हरे कृष्णा बोलो। इनको लोगों को एक चीज क्लियर कर दो कि ओम नमः शिवाय नहीं बोला जाता है, कोई एक गुरु मंत्र है। जी जी, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये नाम जप नहीं है, ये नाम ओम नमः शिवाय नाम जप नहीं है, ये चीज क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि नाम जप सांब सदाशिव नाम जप है। बाकी मैम आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, मेरे को तो बहुत मजा आया। जो हम पिछले 1-1.5 महीने से रिसर्च कर रहे थे, आई थिंक उसका फल हमें मिलेगा इससे। बाकी अगर जो भी डाउट हो रिलेटेड टू किसी टॉपिक पे कमेंट कर दो, है ना। लोग तो मेल भी कर देते हैं कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, है ना। इवन मेरे फॉलोअर्स भी कहते हैं कि शिवांगी दी को बुलाओ, इनसे बात करनी है ना। इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, डीप है थोड़ा नॉलेज।
आई वाज लाइक ठीक है, हम ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स लाएंगे, अभी तो फिर भी स्टार्टिंग है ना, अभी 1-1.5 महीने का गैप कर दिया था बीच में थोड़ा। बाकी ये इंस्टाग्राम से आपको मिल रहे होंगे, जाओ हम दोनों को फॉलो करो। बाकी वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ।